मैं रवि कुमार रवि सुपर क्लास 2 में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के केमिस्ट्री का 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ज्वरनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वरनाशी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल आपका जो क्या है, तो ये पीड़ाहारी दवा है। किस प्रकार का दवा है? यह पीड़ाहारी दवा है, एनाल्जेसिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है? तो कपड़ा धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इंटू 10H2O होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? तो यह किसके हम लोग इलाज में करते हैं जो बताना है, तो ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो निम्नलिखित में हमको जो बताना है कौन प्रतिऑक्सीकारक है, तो आपका क्या है? लेथिलेसिथिन है, ये है, सिट्रिक अम्ल है, ये है, विटामिन ई है, ये इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अमोनिया और लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो यह किस में बदल देता है? तो नीला में बदलता है। किस में? नीला में बदल देता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलासित नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है जो आपको बताना है? तब मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम का एक प्रमुख संघटक है? यह किसका जो आपको बताना है? क्लोरोफिल का है, क्योंकि क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध से निकलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन है? तो केसिन है। क्या है? केसिन है। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो नींबू और संतरा है। क्या है? नींबू और संतरा है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की हेलिकली संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो यह आपको बताना है कि किसके द्वारा अस्थायी होती है, तक हाइड्रोजन बंध के द्वारा अस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कहता बिना एस में एस का अर्थ क्या होता है? कहता बिना एस में जो एस का अर्थ क्या होता है? तो अस्टायरिन होता है। क्या होता है? अस्टायरिन होता है। बैकेलाइट क्या है? तो आपको बताना है कि जो बैकेलाइट है वो आपका क्या है? तो एयोगज बहुलक है। क्या है? एयोगज बहुलक है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन एक बहुलक है, तो यह किसका एक बहुलक है जो बताना है? पॉलीथीन तो आपका किसका है? एथिन का है। किसका है? एथिन का है। अगला है नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, तो कौन है जो आपको बताना है? तो एपिडिक अम्ल है। क्या है? एडिपिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन आपका है CONH2 को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जो आपको बताना है? तो एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वह यौगिक क्या है? तो बताना कि उस यौगिक का नाम क्या है? तो एमाइड है। क्या है? एमाइड है। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बोनिल समूह में के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो यह कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो sp2 होता है। क्या होता है? sp2 होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जो है आपका क्या प्राप्त होता है, तो एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। क्या होता है, एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड है। तो बताना है कि निम्नलिखित में आपका कौन है जो एकल सेकेराइड है। तो एकल सेकेराइड क्या है, सभी फ्रैक्टोज है। क्या है, फ्रैक्टोज है। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होता है मेथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 22 में चला जाए। कहता CH3COOH का IUPAC नेम क्या होता है। तो इसका IUPAC नेम इथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, इथेनोइक अम्ल होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो यह क्या प्राप्त होता है जो आपको बताना है। तो एक अम्ल प्राप्त होता है। क्या होता है, एक अम्ल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है एल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो सिंगल बॉन्ड हम लोग OH को हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। और सिंगल बॉन्ड CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और डबल बॉन्ड C उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड COOH को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। SN2 क्रियाविधि के निर्माण में होता है। तो क्या होता है, तो जो आपको बताना है तो संक्रमण अवस्था होता है। क्या होता है, संक्रमण अवस्था होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है एल्काली हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसके निर्माण में होता है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि किसके निर्माण में होता है। देखिए 27 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या एल्केन में भी करते हैं, एल्कीन में भी करते हैं, एल्कोहल में करते हैं, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो मीथेन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका है संकुल होते हैं। तो यह कितने प्रकार के संकुल होते हैं जो आपको बताना है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो +2 होता है। कितना होता है, +2 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैमरे के ताप पर निम्नलिखित में कौन सा तत्व कैमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो कौन रहता है, आपका पारा है। अगला क्वेश्चन है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो यह क्या होता है, आपको जो बताना है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में वह पाया जाता है, उस धातु का नाम बताना है। तो उस धातु का जो नाम आपका क्या होता है, सोना होता है। क्या होता है, सोना। सोना जो आपका हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F का उच्च स्तरीय क्रमिक रूप से भरता है। तो इसको लोग क्या बोलते हैं, लैथेनाइड श्रेणी बोलते हैं। एक्टेनाइड्स में 5F वाले भरते हैं, समझे। और डी ब्लॉक के हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या संक्रमण धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो यह कौन है जो आपको बताना है। तो क्या मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज है। अगला क्वेश्चन आपका है कहता है कॉपर
सदस्य है। तो कॉपर किसका सदस्य है जो आपको बताना है। यह प्रथम संक्रमण श्रेणी का यह तत्व होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। तो NO2 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो यह D ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अगला है निम्न में कौन क्षारीय भूमि तत्व है। तो यह कौन है आपको जो बताना है। तो सोडियम है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो आपको बताना है जो कौन नहीं है। तो मैग्नीशियम है जो नहीं है। अगला है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब अस्थायी रहता है। तो किसका है, सीसा का है। अगला क्वेश्चन आपका है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो कितना होता है। तो इसका 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो कैलोकोजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन P ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो आपको जो बताना है कि जो P ब्लॉक के तत्व है कौन नहीं है। तो मैग्नीशियम है जो आपका S ब्लॉक के तत्व है, बाकी सभी P ब्लॉक के तत्व हैं। अगला है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन उपस्थित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो समुद्री जल में जो पाए जाने वाले तत्व हैं क्या होता है, सोडियम होता है। अगला कहता है P ऑर्बिटल का आकार होता है कैसा, डबल डम्बल होता है। क्या होता है, कैसा, डबल डम्बल होता है। हीरे में कार्बन का संस्करण है। तो हीरे में जो कार्बन का संस्करण है तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। अगला है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताना कि जो हीलियम का है जो आपका मुख्य स्रोत है जो क्या होता है। तो सूर्य का प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाली कौन गैस है। तो आपका हीलियम है। अगला है बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन होता था। आर्गन गैस को हम लोग बल्ब में भरते हैं, बिजली बल्ब में। अगला ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। तो एक प्रकार के अपरूप है। अगला है PCl5 एक है। तो PCl5 आपका एक क्या है जो बताना है। तो ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन आपका है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता था। HNO3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, टीन का संकेत क्या होता है। SN होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 के में ऑक्सीजन के अलावा पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो सल्फर है। कौन है, सल्फर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो यह कौन है जो नहीं होता है, जो आपको बताना है। तो लोहा जो नहीं होता है। अगला है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो यह किससे किया जाता है। तो फेन प्लावन विधि से किया जाता है। किससे, फेन प्लावन विधि से किया जाता है। स्पेल्टर क्या है। तो बताना कि आपका स्पेल्टर क्या है। तो अशुद्ध जिंक है। गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है। तो गैंग और जो है फ्लक्स है वह मिलकर आपको क्या बनाता है। तो स्लैग बनाता है। क्या बनाता है, स्लैग बनाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो यह किसका अयस्क है। तो मैग्नीज का है। अगला है
जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वयस्क क्या होता है? तो वयस्क क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट होता है। अगला है, निम्नलिखित में धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? तो यह किसके होता है? तो सोडियम का होता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सन के द्वारा निकलता है, इमल्सनीकरण होता है। अगला है, रक्त पर आवेश पाया जाता है तो ऋणात्मक पाया जाता है। अगला है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या है जो बताना है? तो क्या है आपका? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर है जो आपका निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर करता है? ताप पर करता है। अगला है, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो किसके बराबर होती है जो आपको बताना है? तो 1 ग्राम समतुल्यांकी भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो बताना किस तरह का ईंधन सेल है। क्या है? ईंधन सेल है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? तो क्या क्वार्ट्ज ग्लास आपका क्या है? बेरवादार ठोस है। और ग्रेफाइट आपका रवादार है। क्रोम एलम है जो रवादार है। सिलिकॉन कार्बाइड है जो रवादार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो यह किसके कारण होता है? तो शॉटकी दोष के कारण होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।